हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में हम सर्कल चैप्टर को समझने वाले। पहले हम सर्कल की डेफिनेशन देखने वाले हैं, पूरी डिटेल समझने वाले हैं, इसके बेसिक टर्म्स सीखने वाले हैं, फिर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज से। तो सबसे पहले हम सर्कल की डेफिनेशन को समझते हैं, एक्चुअल में सर्कल है क्या, और उसको भी समझने से पहले हम प्लेन को समझ लेते हैं। प्लेन क्या होता है, क्योंकि हमें सर्कल को समझना है, मतलब सर्कल क्या है उससे पहले हम प्लेन को समझ लेते हैं कि प्लेन क्या है। पहले प्लेन को समझ लीजिए। आपकी नोटबुक जिस पे आप लिखते हैं या फिर फ्लोर जिसकी हम बात करते हैं, वो भी हमारा क्या है, प्लेन है। अब प्लेन क्या होता है, जिस पे आप ये कह सकते हैं कि इस चीज़ को आप ड्रॉ कर रहे हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो 2 डायमेंशन फिगर होता है हमारा, क्योंकि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने 3 डायमेंशन की बात करी थी, जिसमें कि लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। तो फिर 2 डायमेंशन में क्या होगा, 2 डायमेंशन में हमारे पास लेंथ और ब्रेथ कंसीडर होती है। तो हमें क्लियर हो चुका कि प्लेन में हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम बात करें, हमने इससे पहले भी एक चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, उसमें भी हमारे पास 2 एक्सिस थी, तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो अब सर्कल को समझ लेते हैं ज़रा है क्या। वैसे तो इसकी मैंने 2-3 डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन हम बेसिक से समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपने एक फिक्स पॉइंट लिया, और उस फिक्स पॉइंट से आपने क्या करा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था कि पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स को मिला करके हम कोई फिगर बना सकते हैं, कोई शेप बना सकते हैं। तो सर्कल के अंदर क्या होता है, पहली बात तो एक राउंड शेप होती है। अब राउंड मतलब कैसा होता है, जिसमें कि कोई एजेस नहीं होती, और जिसमें हम कह सकते हैं अगर एजेस नहीं है तो कॉर्नर भी नहीं होंगे। वेरी सिंपल टू नो। तो सर्कल क्या हुआ, इसके अंदर हमें एक चीज़ पता चल गई कि ये राउंड शेप है और 2 डायमेंशन फिगर है। हमें ये मालूम पड़ गया कि एक फिक्स पॉइंट होगा। और अब अगर हम क्या करते हैं, बहुत सारे पॉइंट लेते हैं, बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन, लेकिन वो जो फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट से ये सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे हैं। इक्वल डिस्टेंस मतलब कि अगर मान लेते हैं फिक्स पॉइंट है और फिक्स पॉइंट से एक पॉइंट यहाँ पर 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो अगला फिक्स पॉइंट भी जो हम इस फिक्स पॉइंट से दूसरा पॉइंट भी 5 पर होगा। इन सभी पॉइंट को आप मिला दीजिए और मिला करके घुमा दीजिए, घुमा करके एक राउंड शेप बना दीजिए, तो बन गया आपका सर्कल। अब ये जो फिक्स पॉइंट था जिस पे हमने पूरा का पूरा काम किया, उस फिक्स पॉइंट को, उस राउंड शेप का 2 डायमेंशन फिगर का जो आपने बनाया है, उसका बोलेंगे सेंटर। और ये जो इक्वल डिस्टेंस है जो भी अभी हमने लिया, उसको बोलेंगे रेडियस। इज इट क्लियर? चलिए डेफिनेशन पे चलते हैं, फिर आगे समझते हैं क्या है। अ 2 डायमेंशन शेप और राउंड शेप फिगर है जिसमें कोई एजेस नहीं है और कोई कॉर्नर नहीं है, तो ये सर्कल हो गया। और अभी अभी मैंने आपको एक फिक्स पॉइंट का बताया, इसको चलिए देख लेते हैं हम कैसे बनाए हैं इसको। ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी बहुत सारे हमने पॉइंट्स बना दिए और इनको राउंड राउंड घुमा करके एक ऐसी शेप दे दी। राउंड राउंड मतलब राउंड शेप बन गया ये, राइट। थोड़ा सही नहीं बना है क्योंकि हमने बोर्ड पे बनाया है, तो आप इसे कंपास से जब बनाएंगे तो आपको एक फिक्स पॉइंट मिलता है, और उस फिक्स पॉइंट से आप इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो राउंड शेप मिलेगी। ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस है ये सारे के सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट जितने भी हमने ड्रॉ किए ये सब इक्वल डिस्टेंस है। अगर ये इक्वल डिस्टेंस है, दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट होगा ये फिक्स पॉइंट है जिसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो फिर इस इक्वल डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस बोलते हैं, राइट। आप सभी जानते हैं इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, और वो गिवन पॉइंट कैसा है, फिक्स, जिसका नाम क्या है, सेंटर। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। और अगर हम कलेक्शन की बात करें, गोल गोल घुमा दीजिए, उस शेप को सर्कल बोलेंगे। आई होप आपको सर्कल अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स। वो टर्म्स क्या क्या हैं, जैसे रेडियस तो अभी हमने सीख ली कि जो सर्कल है हमारा राउंड शेप का 2 डायमेंशन प्लेन के अंदर, ये इसका सेंटर पॉइंट। अब अगर ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बताया इक्वल डिस्टेंस है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक भी जोड़ दूँ, ये भी तो इक्वल डिस्टेंस ही होगा, कोई चेंज तो नहीं आएगा। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ दूँ तो भी इक्वल डिस्टेंस रहेगा, ये वाला भी हमारा इक्वल डिस्टेंस रहेगा। तो डायमीटर की बात अब हम करते हैं। इक्वल डिस्टेंस तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, अब डायमीटर को समझते हैं क्या होता है। तो रेडियस का डबल, मतलब इस सेंटर के पार्ट से इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक, लास्ट पॉइंट तक जितनी भी इसकी बाउंड्री है उसको टच करने वाली लाइन हमारी क्या कहलाती है, डायमीटर। तो सिमिलर वे में हम यहाँ से भी एक ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, मेरा मन कर रहा है मैं और डायमीटर ड्रॉ करूँ, तो मैं यहाँ से भी एक डायमीटर ड्रॉ कर सकती हूँ। तो अगर हम इन सिंपल लैंग्वेज देखें तो जो इक्वल डिस्टेंस है ये वाला पॉइंट और ये दोनों आपस में बराबर है, तो मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है कि मैं इस पूरे को बोल दूं कि डबल है, रेडियस का डबल है। तो डायमीटर और रेडियस में क्या आपका रिलेशनशिप होता है, डबल ऑफ द
डायमीटर डबल होता है रेडियस का। क्लियर यहाँ तक? तो अभी हमने डायमीटर की टर्म्स को भी देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट टर्म हम क्या यूज़ करने वाले। नेक्स्ट है हमारी कोड। अब ये कोड भी क्या होता है ये देख लेते हैं। मैंने सर्कल ड्रॉ किया और इस सर्कल पे मैंने यहाँ एक पॉइंट, क्योंकि ये तो पॉइंट का कलेक्शन था, तो अगर ये पॉइंट का कलेक्शन है तो मैं पॉइंट तो ले ही सकती हूँ। एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो क्या किया, इस लाइन ने क्या किया, इस लाइन सेगमेंट ने किया इस लाइन सेगमेंट ने एक्चुअली क्या किया। ये लाइन सेगमेंट क्यों कहा मैंने, इसको मैं आगे भी तो ड्रॉ कर सकती थी, क्योंकि कोड आपकी एक लाइन सेगमेंट होती है, मतलब एक लिमिटेड लेंथ की एक लाइन होती है जो कि सर्कल पे ड्रॉ होती है, जिसके दो एंड फिक्स पॉइंट होते हैं। इस लाइन को हम कोड बोलते हैं। तो ये लाइन ने क्या किया, इस सर्कल को डिवाइड कर दिया, एक इस पार्ट में एक इस पार्ट में। अच्छा, तो जब डिवाइड कर दिया तो इनका भी कुछ नाम होगा। यस, इसको बोलते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट के द्वारा यानी कि सेगमेंट के थ्रू इसका क्या हुआ, सेक्शन हुआ, तो इसको बोलते हैं आप माइनर सेगमेंट। क्लियर यहाँ तक? और इसको आप बोल देते हैं मेजर, क्योंकि भाई ये बड़ा है। मेजर सेगमेंट। क्लियर यहाँ तक? अब हमने पढ़ लिया कोड क्या है। अब हमने पढ़ लिया कि हमारी जो दूसरी डेफिनेशन थी डायमीटर की, वो तो हमने पढ़ लिया। रेडियस क्या है हमने पढ़ लिया। कलेक्शन ऑफ जो ऑल पॉइंट्स है इन प्लेन में, उसको सर्कल बोलते हैं। अभी और भी डेफिनेशन है, वन बाय वन सारी देखते हैं। अब हमने कोड भी पढ़ लिया, सेगमेंट भी पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, अब सेक्टर समझ लेते हैं क्या है। ये आपका मान लीजिए कोई सर्कल का पीस, ठीक है, आपने कोई कार्डबोर्ड पे बना लिया इस सर्कल को। अब आपने क्या करा, सेंटर से यहाँ से यहाँ तक एक पीस इसमें से निकाल लिया। लाइकवाइज पिज़्ज़ा, राइट, या फिर कोई भी अगर हमारे पास राउंड शेप का खाने का सामान है या कुछ भी है, डोनट है, कुछ भी है, वी कैन टेक अ पीस फ्रॉम इट। तो अगर हम ले लेते हैं तो ये जो बना हमारा, इस पार्ट को हम सेगमेंट क्या बोलते हैं, सेक्टर, सॉरी, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये आर्क के थ्रू बनता है सेंटर पे। तो ये जो हमारा होगा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा सेक्टर। क्योंकि छोटा है सेक्टर तो इसका नाम क्या हो जाएगा, माइनर, और ये क्या हो जाएगा हमारा, मेजर। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने जैसे कोड को देखा तो कोड हमें समझ में आ गई कि एक लाइन सेगमेंट है, 2 पॉइंट लिए हमने सर्कल पे, तो वो हमारा क्या हो गया, कोड होगी। तो अगर मैं बात करूँ कोड, तो फिर डायमीटर भी कोड है ना। अगर हम बात कर रहे थे कि हमारा एक सर्कल था, ये इसका सेंटर पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक मैंने, पहले तो समझ लेते हैं कि डायमीटर ने क्या किया, डायमीटर ने क्या काम किया सर्कल के अंदर। डायमीटर ने इसको हाफ डिवाइड कर दिया, मतलब ये वाला पार्ट पूरा हाफ हो गया, मतलब ये दोनों ना, ये सर्कल ना पूरा का पूरा जो था हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को क्या नाम देंगे, तो इस वाले पार्ट को कहेंगे सेमी सर्कुलर रीजन, और इसको भी सेमी सर्कुलर रीजन बोलेंगे। अब समझ लेते हैं एक बात, क्योंकि कोड है। अब कैसे पता चला मुझे कोड है, क्योंकि फिक्स हमारे लाइन सेगमेंट है, राइट। इसको मैं नेम भी दे देती हूँ P एंड Q। अब जो ये लाइन सेगमेंट थी ये तो सेंटर से पास हुई है, तो ये भी कोड। तो अगर हम एक सर्कल में सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी कोड की बात करें तो उसका डायमीटर ही होता है। क्लियर यहाँ तक? अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये जो पूरी लेंथ है ना सर्कल की, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है, एक वायर है, उसको वो किसी शेप में, उसको मैंने राउंड घुमा के एक सर्कल बना दिया। तो जो पूरी टोटल लेंथ है ना उस सर्कल की, उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ये भी आपने टर्म पढ़ी हुई है काफ़ी बार, सर्कमफ्रेंस क्या होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सर्कल हमारा बना कैसे बना सर्कल। अब हम ना एक काम करते हैं, मेरे को एक सर्कल ड्रॉ करना है, या फिर एक काम करते हैं, हमें एक कार्डबोर्ड से एक सर्कल बनाना है। तो मैं स्मॉल पीसेस काट लेती हूँ राउंड शेप के, इस तरीके से, फिर और इस तरीके से, फिर और इस तरीके से, फिर और इस तरीके से, इस तरीके से ज्वाइन करके एक राउंड शेप बना लेती हूँ। तो जो पीस हुआ, इतना सा पीस, राउंड शेप का इतना सा पीस, इसको क्या बोले, इसको हम आर्क बोलते हैं। तो यानी कि हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि पूरा सर्कल जो बना है वो आर्क से मिल करके बना हुआ है। क्लियर यहाँ तक? सो आई थिंक हमने सारे के सारे बेसिक टर्म्स इसमें पढ़ लिए। इसके बाद बहुत सारी थ्योरम्स हमारे पास आएंगी जो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको सर्कल के जितने बेसिक टर्म्स थे वो सब अच्छे से एक्सप्लेन किया। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग आवर चैनल। होप यू अंडरस्टैंड।